हेलो दोस्तों, आज एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिनमें स्पेशली बौद्ध और जैन धर्म निकल करके आता है, तो इनसे संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सब क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल मिल करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास काफी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को, है ना। तो धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां पर ध्यान देना है कि धार्मिक सुधार आंदोलन दो बार हुए हैं। एक प्राचीन काल, हालांकि मध्यकाल में भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है, लेकिन जो धर्म सुधार आंदोलन के नाम लिखे जाते हैं, एक प्राचीन काल है और एक आधुनिक काल। मध्यकाल में भी धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो भक्ति और सूफी आंदोलन था, है ना। तो इस प्रकार से प्राचीन काल का जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी ईसा पूर्व का समय काल होगा, और इसमें स्पेशली दो धर्म केंद्र में होंगे, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यहाँ पे तीर्थंकरों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और क्या 20 है, 22 है, 24 है या 14 है? तो इसका सही जवाब होगा 14। आप सबको पता भी होगा। इसमें दो फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, एक है पहला यानी कि पहला तीर्थंकर, और दूसरा है अंतिम तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों में ये पहले और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहले हैं इनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं इनको। तो आदिनाथ या ऋषभ देव कहते हैं इनको, जो वृषभ या बैल से दिखाते हैं। और ये जो अंतिम तीर्थंकर है दोस्तों, ये हैं हमारे महावीर स्वामी, जिन्हें सिंह से दिखाते हैं, महावीर स्वामी। क्लियर है? तो ये अंतिम और पहले आप बिल्कुल याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये कह रहा है कि त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है जो किस धर्म से संबंधित है? क्या ये जैनों का है, क्या ये बौद्धों का है, ये सिखों का है, या ये हिंदुओं का है? तो आप सबको पता होगा त्रिपिटक जो है ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहां पर ध्यान रखना है कि पिटक का मतलब होता है पिटारा। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है पिटारा। पिटारा का मतलब क्या होता है? पिटारा का मतलब होता है खजाना। तो बौद्ध धर्म में 3 खजाना माना जाता है, 3 पिटारा माना जाता है, जिसे हम लोग पिटक कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पिटक है, 3 खजाना है। खजाना का मतलब क्या है? ग्रंथ है वो, है ना। जैसे भाई हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, इसके बाद 108 उपनिषद हैं, तो ये सब कुछ महान ग्रंथ हैं। ऐसे बौद्ध धर्म में जो सबसे केंद्रीय विषय वाला जो किताब है इस धर्म से संबंधित, उसे पिटक कहते हैं। और ये 3 पिटक हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। ये तीनों पिटक कौन कौन से हैं? एक है सुत्त पिटक। कौन सा है दोस्तों? सुत्त पिटक। कहीं भी सुक्त पिटक लिखा होता है, सुत्त पिटक या सुक्त पिटक। तो एक है सुत्त पिटक, ठीक है। दूसरा है विनय पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अब यहां पर ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में इनके विषय भी पूछे जाते हैं। इनके विषय पूछे जाते हैं कि सुत्त पिटक का विषय क्या है, या विनय पिटक का विषय क्या है, या अभिधम्म पिटक का विषय क्या है। आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो जो सुत्त पिटक है ना, बौद्ध धर्म में, ध्यान से सुनना आपको, बौद्ध धर्म में जो भी गौतम बुद्ध जी के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए, उन सब को, गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक में लिखा गया है। तो ये है बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के जितने भी उपदेश है ना, उपदेश, वो सब किसमें है? बुद्ध के उपदेश किसमें है? सुत्त पिटक में है। और विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म के जो भी हमारे नियम है, बौद्ध धर्म के जो विहार होते थे, जो स्तूप होते थे, इन सब के क्या नियम होंगे, है ना। जो मठ वगैरह होते हैं बौद्ध धर्म में, उनके क्या नियम होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, तो इसमें नियम बताए गए हैं, ध्यान से सुनना है। इसमें बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। विनय पिटक, इसका नाम ही है विनय, है ना। मतलब कि जो भी हमारे आचार विचार होते हैं, जो हमारे नियम कानून होते हैं, इस प्रकार से तो ये नियम बताए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन और फिलॉसफी, यानी कि गहरी बातें लिखी गई हैं अभिधम्म पिटक में। तो यहां पर
क्या लिखा है, जो अभिधम्म पिटक है इसमें है फिलॉसफी यानी कि दर्शन, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी दर्शन है, महान बातें हैं, वो सब अभिधम्म पिटक में लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेश है, जो विनय पिटक है इसमें मठों से, चैत्यों से या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम है, आचार और नियम है, उन सबको दोस्तों विनय पिटक में लिखा गया है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी दर्शन है उनको अभिधम्म पिटक में लिखा गया है, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है जो अभिधम्म पिटक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? बौद्ध धर्म में दोस्तों जो बुद्ध की मृत्यु है इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो बुद्ध की मृत्यु है इसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि बुद्ध की महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? क्या ये कुशीनगर में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, पावा में हुआ था, या कुंडग्राम में हुआ था? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही जवाब देना है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? कुशीनगर, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कपिल वस्तु दिया हुआ है ना, तो यहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये पावा है, पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, और कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ये चारों मैंने बता दिया, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये कह रहा है कि बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था, जो कि बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? पाल वंश का शासक था, तो किस शासक द्वारा किया गया था? क्या महिपाल द्वारा, क्या देवपाल द्वारा, क्या गोपाल द्वारा, या धर्मपाल द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये धर्मपाल। और ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों यहां पर बहुत ही, ये बौद्ध धर्म का केंद्र स्थान था विक्रमशिला, बौद्ध धर्म का केंद्र स्थान था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसको बनवाया किसने था? धर्मपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। पाल वंश ने कहां शासन किया था? बंगाल क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया? कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई थी। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? 4, है ना। तो यह कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी? तो क्या कनिष्क है, क्या अशोक है, क्या महाकश्यप है, क्या उपाली है? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो संरक्षण प्रदान किया गया था का मतलब शासक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, आपसे अध्यक्षता नहीं पूछा जा रहा है, आपसे शासक पूछा जा रहा है। और यहां पर बताएंगे अशोक। कनिष्क जो है ना, कनिष्क, तो कनिष्क के समय में दोस्तों 4th ये जो बौद्ध संगीति था वो हुआ था। अशोक के समय में 3rd हुआ था, अशोक के समय में 3rd हुआ था। अच्छा, महाकश्यप कौन था? ये बौद्ध संगीति का जो पहला आयोजन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये महाकश्यप ने किया था। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों, बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों 3 पिटक मैंने बताया था आपको, जिसे पिटारा कहते हैं, जिसे बौद्ध धर्म का खजाना कहते हैं। किस रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? जो मैंने अभी बताया आपको, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इनका भाषा पूछा जा रहा है आपसे। क्या ये संस्कृत में लिखे गए थे, क्या ये अर्धमागधी में लिखे गए थे, क्या ये पाली में लिखे गए थे, या ये प्राकृत में लिखे गए थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित कभी भी आपसे भाषा पूछा जाए ना, तो मैक्सिमम जो होगा वो पाली। तो यहां पर पाली सही जवाब होगा, और इसी को आप टिक कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यह क्या कह रहा है कि नेपाल जो है, आज नेपाल में बौद्ध धर्म का, आपको पता है बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल क्षेत्र में ही हुआ था। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल में भी बड़े पैमाने पर हुआ। तो यह कह रहा है किस शासक के द्वारा ऐसा प्रचार प्रसार नेपाल में हुआ था? क्या यह समुद्रगुप्त के द्वारा हुआ था, क्या यह अशोक के द्वारा हुआ था, क्या यह चंद्रगुप्त के द्वारा हुआ था, या यह हर्षवर्धन के समय में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार नेपाल में किया गया था। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? ध्यान रखना है कि अशोक ने ही दोस्तों श्रीनगर शहर की भी स्थापना की थी। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, इसकी स्थापना अशोक ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सांची क्यों विख्यात है? आपने सांची का नाम जरूर सुना होगा। 1989 में 1989 में इसको यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था, यह भी आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए।
और बिना देखे आप सोच करके कमेंट करके बताएंगे कि किस भारतीय नोट पर कितने रुपए के नोट पर सांची का स्तूप चित्र के रूप में छपा हुआ है। कमेंट करके बताइए आप, है ना, कि सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है। तो सांची क्यों विख्यात है, तो यहां पर मैंने बता दिया कि यहां पे एक स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म का महानतम स्तूप माना जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो केसरिया है। वो कौन सा है? केसरिया, बिहार में है। तो केसरिया स्तूप बौद्ध धर्म का या विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया। लेकिन जब तक ये नहीं मिला था, ये खुदाई में मिला है, ये अभी हाल ही में कुछ साल हुए इसको प्रकट हुए, लेकिन इसके पहले भारत का या विश्व का सबसे बड़ा स्तूप ये सांची का स्तूप माना जाता था। तो चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, यहाँ पे मंदिर नहीं है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, यही इसका सही जवाब है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। लेकिन अगर कभी भी पूछा जाए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो आप केसरिया को बताएंगे अगर ऑप्शन में हो। जब ये ना हो तब आप बताएंगे सांची का स्तूप। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर स्वामी थे ये किस क्षत्रिय गोत्र में पैदा हुए थे? क्या ये शाक्य वंश में पैदा हुए थे, जांत्रिक कुल में, सल्लास कुल में, लिच्छवी कुल में? लिच्छवी वाले क्षेत्र में तो ये थे, लेकिन इनका राजवंश लिच्छवी नहीं था, ध्यान रखना आपको। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जांत्रिक। इसका सही जवाब क्या होगा? जांत्रिक। कहीं पे ज्ञात्रिक लिखा होता है, जांत्रिक या ज्ञात्रिक लिखा होता है। तो ये महावीर स्वामी का दोस्तों वंश था। अब यहां पर एक चीज आपको, गोत्र था, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये जो शाक्य है ना, शाक्य, तो ये शाक्य जब भी होगा तो आप इसे गौतम बुद्ध का बताएंगे। जब भी आपसे शाक्य पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? गौतम बुद्ध का बताएंगे। उम्मीद करता हूं ये आप याद कर लेंगे और कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता आपसे पूछा जा रहा है। क्या उनकी माता का नाम यशोदा था? क्या उनकी माता का नाम अनुज्जा था? क्या उनकी माता का नाम त्रिशला था? या उनकी माता का नाम देवानंदी था? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग सोचें और मुझे बताएं। तो इसका जो सही जवाब होगा, उम्मीद करता हूं आपने सही जवाब दिया होगा, त्रिशला देवी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी, जो कि राजा चेटक की बहन थी। क्लियर है? अच्छा, यशोदा दिया हुआ है, तो यशोदा जो है ये पत्नी थी इनकी। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी है। अनुज्जा दिया हुआ है, अनुज्जा कौन थी? तो ये इनकी पुत्री थी। ये इनकी कौन है? पुत्री। अच्छा, पुत्री का एक और नाम मिलता है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना एक और नाम मिलता है, तो प्रियदर्शना या प्रियदर्शिनी लिखा हो तब भी आप पुत्री बताएंगे, अनुज्जा लिखा हुआ हो तब भी आप पुत्री बताएंगे। महावीर स्वामी की पुत्री एक ही थी, लेकिन नाम दो मिलते हैं, अनुज्जा भी मिलता है और प्रियदर्शिनी भी मिलता है या प्रियदर्शना भी मिलता है। त्रिशला इनकी माता थी। अच्छा, इनके एक दामाद भी थे जो इनके पहले शिष्य बने थे, उनका नाम क्या था? इनके एक दामाद थे, तो उनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। क्लियर है? जो महावीर स्वामी के दामाद थे। आगे बढ़ते हैं। और देवानंदी ये तो ऐसे ही दे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कहने का मतलब यह है कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे उपदेश दिए और उन्होंने कई सारे शिष्यों को भी अपने साथ रखा, जिनमें आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंतिम व्यक्ति था जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया या उनको एक तरीके से अपने ज्ञान से उनको मार्ग प्रशस्त किया उनका, तो वो अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है। क्या आनंद है, क्या सारिपुत्र है, क्या मोगलान है या सुभद्र है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अब यहां पर आनंद जो है, अगर कभी आपसे पूछा जाए बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम कौन सा है, प्रिय शिष्य, अगर बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम पूछा जाएगा तब आप आनंद बताएंगे। यहाँ पे अंतिम व्यक्ति पूछा जा रहा है जिनको गौतम बुद्ध द्वारा अपना अंतिम उपदेश दिया गया, तो वो कौन है? सुभद्र है। वो कौन है दोस्तों? सुभद्र हैं। ये आप याद रखेंगे, यही वो व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। हालांकि एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूं कि बुद्ध जो है, बुद्ध को दोस्तों एक चुंद नाम का व्यक्ति था। कहीं कहीं पे कुंड लिखा होता है ना, कहीं कहीं पे कुंड लिखा होता है, तो चुंद या कुंड ये दोनों नाम मिलते हैं। इन व्यक्ति के द्वारा इनको सुकर माध्य का भोजन दिया गया था, यानी कि सुअर का मांस खिला दिया गया था, जिसकी वजह से बुद्ध अतिसार रोग से पीड़ित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है।
अब यहां पर एक बात और भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो शुकर माध्य है वो सुअर का मांस नहीं था, बल्कि एक्चुअल में वो एक तरीके से जो मशरूम होता है उसी की एक प्रजाति है, तो उसका उन्होंने ग्रहण किया था उसको। तो ये इस पर इतिहासकारों में विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय वो कौन सा था? क्या गांधार है, क्या कन्नौज है, क्या नालंदा है, क्या वैशाली है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं ये तो क्वेश्चन आप बताएंगे ही बताएंगे। बहुत जरूरी है ये बताना आपके लिए, कम से कम आपको ये तो पता हो भाई कि हमारे भारत में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा जो प्रयोग है ये बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? तो दोस्तों जो पाली भाषा है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? महावीर की मृत्यु क्या श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, कुलुगुमले या पावापुरी? ये कह रहा है महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो इसका सही जवाब है पावापुरी में। पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? यहां पे कह रहा है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, और मैंने अभी बताया था कि जैनियों में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैनियों में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। तो 24 तीर्थंकरों में अंतिम पूछा जा रहा है आपसे, और अंतिम कौन थे? तो ये ऋषभदेव, ये तो पहले हैं, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या अरष्टनेमी? तो यहाँ पे जैनियों के, अच्छा पहले पूछ रहा है, सॉरी पहले पूछ रहा है, ये अंतिम नहीं पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है। 24 तीर्थंकरों में पहला पूछा जा रहा है, और जब पहला पूछा जाएगा तो आप ऋषभदेव बताएंगे। इनके नाम के स्थान पर कभी कभी आदिनाथ भी लिखा होता है। इनके नाम के स्थान पे कभी कभी क्या लिखा होता है? आदिनाथ भी लिखा होता है। इनको किस चित्र से, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनको दोस्तों वृषभ, क्या? वृषभ या बैल से दर्शाते हैं। क्लियर है? याद रहेगा आपको। ये जो अरष्टनेमी है ये 22वें तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर हैं, और इन्हें शंख से दर्शाते हैं, शंख से दर्शाते हैं। एक नेमिनाथ है, नेमिनाथ है जो 21वें हैं, नेमिनाथ 21वें हैं, 21वें हैं, और उन्हें दोस्तों नील कमल से दर्शाते हैं, नील कमल से दर्शाते हैं, नील कमल से दर्शाते हैं नेमिनाथ को। फिर अरष्टनेमी 22वें हैं, इन्हें शंख से दर्शाते हैं। फिर पार्श्वनाथ 23वें हैं, 23वें हैं, जिन्हें सर्प से दर्शाते हैं, सर्प से। और 24वें महावीर स्वामी हैं, उन्हें सिंह से दर्शाते हैं। और यहां पर मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं, जैसे कि जो पहले हैं, जो दूसरे हैं, जो तीसरे हैं, जो चौथे हैं, जो पांचवें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं ये कौन है? यहां पे मैं बताता हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जो हमारे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। मैं बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट है सारे बताता हूं। जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं इनका नाम है ऋषभदेव, ऋषभदेव, और इन्हें बैल से या वृषभ से दर्शाते हैं। एग्जाम में वृषभ शब्द लिखा हुआ आता है, तो ये शब्द याद रखेंगे। कभी कभी बैल भी लिखा हुआ आता है। इनको ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। जो हमारे दूसरे तीर्थंकर हुए इनका नाम है अजीतनाथ। क्या नाम है? अजीतनाथ। और इन्हें किस चीज से दर्शाते हैं? तो इन्हें हाथी से दर्शाते हैं। फिर जो तीसरे हैं संभवनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, इन्हें दोस्तों घोड़े से दर्शाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। फिर जो चौथे हैं ये हैं अभिनंदननाथ, अभिनंदननाथ, और इन्हें किस चीज से दर्शाते हैं? इन्हें बंदर से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर जो पांचवें हैं ये सुमितनाथ हैं, सुमितनाथ हैं, और इन्हें सुमितनाथ, और इन्हें चकवा पक्षी, एक चकवा पक्षी होता है, इस चीज से इन्हें दर्शाते हैं। फिर छठे, सातवें, आठवें सारे मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना है कि जो 19वें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि ये एक पुरुष न होकर के एक महिला है। तो मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, या कभी आपसे पूछा जाए 24 तीर्थंकरों में एकमात्र तीर्थंकर जो महिला तीर्थंकर हैं। हालांकि ये केवल और केवल श्वेतांबर का मानना है, दिगंबर ऐसा नहीं मानते। तो जो मल्लीनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। क्या प्रतीक चिन्ह है? कलश, ठीक है। इसके बाद जो 21वें हैं ये नेमिनाथ, नेमिनाथ, और इन्हें किस चीज से दर्शाते हैं? नेमिनाथ को दोस्तों ये नील कमल से दर्शाते हैं, नील
कमल से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर जो 22वें हैं, यहां पे मैं बताता हूं आपको, जो 22वें हैं ये हैं अरस्टिनेमी। अरेस्टिनेमी इन्हें किस चीज से दर्शाते हैं? अरस्टिनेमी को इन्हें दर्शाते हैं शंख से, शंख से। फिर जो 23वें हैं ये है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को किस चीज से दर्शाते हैं? सर्प से दर्शाते हैं। और फिर जो 24वें हैं ये हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिन्हें किस चीज से दर्शाते हैं? महावीर स्वामी जिन्हें किस चीज से दर्शाते हैं? सिंह से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आप सब याद कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये नाम। नेक्स्ट है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखिए मंदिर जो है यहां पर विवादित है, मंदिर की जगह पे आप बिहार कर लीजिए यहां पे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शाब्दिक रूप से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मठ और स्तूप से आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ये दोस्तों संबंधित है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों का जो एक तरीके से उपदेश है ये बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? क्या ये बोध गया में दिया गया था, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया ये सारनाथ में दिया गया। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या आपको पता है कि हमारे सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। सारनाथ का जो प्राचीन नाम है ये एक तो मृगदाव है, मृगदाव, और दूसरा है ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। तो ये दोनों के दोनों आप नाम याद कर लेंगे सारनाथ के संदर्भ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला बनी वो गौतम बुद्ध की माता ही थी। तो क्या यशोधरा थी? यशोधरा तो उनकी पत्नी थी। क्या महामाया थी? महामाया ने उनको जन्म दिया था, लेकिन उनकी वो माँ जिन्होंने उनका लालन पालन किया था वो उनकी मौसी भी थी, तो वो महाप्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही बुद्ध का लालन पालन भी किया। इसके अलावा इन्होंने ही बौद्ध भिक्षुणी के रूप में पहली बार ये बौद्ध धर्म में शामिल भी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोध गया कहाँ स्थित है? क्या ये पश्चिम बंगाल में है, क्या ये उड़ीसा में है, ये बिहार में है, ये असम में है? तो दोस्तों बोध गया जो है ये गया डिस्ट्रिक्ट है, और कहां पर है? ये बिहार में, ये बिहार में है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? जातक के बारे में इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों गौतम बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं, इनमें लगभग 400 गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां बताई गई हैं, और ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां जातक कथाओं में मिलती हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ जो बुद्ध कहलाए को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या गया में? तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ये दोस्तों कहां पर हुई? गया या बोध गया कहते हैं, जो निरंजना नदी के तट पे है, तो ये गया या बोध गया। जो कुशीनगर है ना, यहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जो सारनाथ है यहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। जो वाराणसी है ये तो सारनाथ के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये कह रहा है क्वेश्चन कि देखो भाई बौद्ध धर्म के ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये तो जैन धर्म से संबंधित है, बाकी सब बौद्ध धर्म के कुछ शब्द हैं जो कि आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया तो उसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये सारनाथ में ये घटना हुई थी, जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इसे किस चीज से दर्शाते हैं? तो ये चक्र से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो महाभिनिष्क्रमण है बौद्ध धर्म में, इसे क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण दोस्तों कहते हैं जो बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है ना, गृह त्याग की घटना है, ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। जो महापरिनिर्वाण है ये बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और जो महामस्तकाभिषेक है ये जैन धर्म में जो बाहुबली की मूर्ति है, प्रत्येक 12वें वर्ष श्रवणबेलगोला में वहां पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है सोने की मुद्राओं से और दूध से, और इसी घटना को महामस्तकाभिषेक कहते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो किस पर बौद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा? ध्यान से समझिए, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने
समाज सुधार किया। आपको पता होगा कि दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने जो ब्राह्मणवाद था उस टाइम, जिसमें निगेटिविटी थी उस टाइम, है ना, बहुत सारी अच्छाइयां भी थी लेकिन बहुत सारी बुराइयां भी थी। तो जो बुराइयां थी बुद्ध ने उसको अपने अनुसार ठीक करने का प्रयास किया। जैसे क्या बुराइयां थी? जो शूद्र थे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो बुद्ध ने इनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो उन्होंने अपने बौद्ध मठों में भाई कहा कि हमारे मठ के भीतर, यानी कि जो अगर आप अंदर आ गए तो इसके बाद आप वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। अगर आप हमारे बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं तो आप वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर कोई बराबर है। और इसीलिए जो शूद्र थे वो सबसे ज्यादा आकर्षित हुए बौद्ध धर्म के और आकर्षित हुए। और महिलाएं भी ऐसी ही थी। समाज में सबसे बहिष्कृत महिला सबसे दयनीय दशा में होती थी। तो वे महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकती थी, उन्होंने डिसीजन लेकर के बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण दिखाया और बौद्ध धर्म में शामिल हुई। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो उनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी उनका नाम आता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि महिला और शूद्र, ये दो लोगों का जीवन सबसे ज्यादा परिवर्तित हुआ बौद्ध धर्म के अनुसार। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध का जो गृह त्याग है उसे किस घटना से कहते हैं, किस घटना के नाम से जानते हैं? महाविनिष्क्रमण। और ये कह रहा है कि इसको किस चीज से दर्शाते हैं? तो ये दोस्तों घोड़ा से दर्शाते हैं। ध्यान रखना है, घोड़ा को, ठीक है, घोड़ा को दर्शाते हैं, घोड़ा से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ये भिक्षुणी संघ क्या है? जो महिलाओं को प्रवेश देता था, है ना। तो कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर भिक्षुणी संघ गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया था? तो ये कहां पर था? क्या सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में? दोस्तों वैशाली में था। आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अरे भाई नेक्स्ट हो जा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सर्वप्रथम जो शून्यवाद का प्रतिपादन है, शून्यवाद का प्रतिपादन, आप इसको रट लेना, बिल्कुल याद कर लेना, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शून्यवाद। तो ये किसने दिया था? क्या असंग ने, वसुबंधु ने, नागार्जुन ने या दिंग नाग ने? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन ने। नागार्जुन द्वारा ये शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर का मूल नाम क्या था? क्या सिद्धार्थ, क्या गौतम, क्या वर्धमान? इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे किसका पूछ रहा है? महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम है ये वर्धमान है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। अगर गौतम बुद्ध का पूछता तो हम सिद्धार्थ बताते, लेकिन यहां पर जो है ये वर्धमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? ये आपको पता ही होगा पहले से ही, जो गौतम बुद्ध है इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये दोस्तों माउंट आबू पर स्थित है, राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिमल शाह द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये किस वंश के शासकों ने बनवाया था? क्या चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों एवं सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने? इसका सही जवाब है चालुक्यों द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? क्या ये ग्रीक राजा थे? क्या ये वैष्णव संत थे? क्या ये जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे और उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जो महावीर स्वामी थे 24 तीर्थंकरों में उनका नंबर क्या है? तो वो दोस्तों अंतिम तीर्थंकर थे और नंबर आएगा उनका 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जो जैन धर्म है इसका आधारभूत बिंदु क्या है? देखिए इसमें कुल 5 महाव्रत हैं या अणुव्रत हैं, इन्हें महाव्रत या अणुव्रत कहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इनमें से सबसे मूलभूत क्या है? तो जैन धर्म में सबसे जो मूल बिंदु है वो है अहिंसा। ये सबसे ज्यादा अहिंसा की बात करते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अहिंसा न हो इसके लिए किस वंश के या किस धर्म के किस अनुयायियों ने कृषि करना प्रतिबंधित कर दिया, तो कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस विचार के जो मतानुयायी थे, है ना, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो कृषि प्रतिबंधित थी। तो कहां पर? ये दोस्तों जैन धर्म में ही कृषि प्रतिबंधित थी। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा पर ये सबसे ज्यादा जोर देते हैं।
जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया? क्या महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? महावीर स्वामी ने ये सिद्धांत दिया था, जियो और जीने दो। नेक्स्ट है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? क्या ये ऋषभ देव थे? ऋषभ देव तो पहले थे। क्या ये पार्श्वनाथ थे? पार्श्वनाथ तो 23वें थे। क्या ये मणिपुव्रत, ये क्या लिखा हुआ है ये दोस्तों आप देख लेना, है ना, ऐसे ही ये रैंडमली नाम लिख गया है। और यहाँ पे महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? जैसे हिंदू धर्म में दोस्तों मोक्ष होता है, जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, ऐसे ही जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? क्या जिन कहते हैं, क्या रत्न कहते हैं, क्या कैवल्य कहते हैं, या निर्वाण कहते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना है कि दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक जिन भी इंपॉर्टेंट है, कैवल्य भी। तो यहां पर कैवल्य शब्द कहते हैं जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सर जिन किसे कहते हैं? जिन उन्हें कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उन्हें जिन कहते हैं। जिन का अर्थ होता है विजेता, और इसी जिन शब्द से ही जैन शब्द बना हुआ है, जिन्हें जिसका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? क्या ये कुंडग्राम, क्या ये पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो दोस्तों कुंडग्राम तो वैशाली वाले क्षेत्र में ही है, लेकिन यहाँ पे जब कुंडग्राम दिया हुआ है तो आप कुंडग्राम ही बताएंगे। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? चौथी बौद्ध संगति 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। अब ये कह रहा है कि ये कहां पर हुआ था? तो ये क्या मगध में, क्या पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में, राजगिरी में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कुंडलवन कश्मीर। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता किया था वो वसुमित्र द्वारा किया गया था। वसुमित्र द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अश्वघोष भी थे, अश्वघोष भी सहयोगी थे, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित हुई थी? क्या वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशांबी में, कश्मीर में? ये कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहला जो है ये राजगिरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथा है कुंडलवन। नेक्स्ट है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में कह रहा है। अशोक के शासनकाल में तो आपको पता होगा थर्ड बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ये थर्ड था अशोक के समय में। तो ये कहां पर हुआ था? तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? नहीं है कह रहा है, नहीं है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता न हो। क्या अहिंसा में के मामले में? क्या वेद के प्रति उदासीनता? उदासीनता का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ना, बेकार है सब, ऐसे ऐसे मानना कि अरे छोड़ो यार, ये हमें इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ो ये, है ना। आत्मदमन, तो ये आत्मदमन की बात करते हैं दोनों के दोनों। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, रीति रिवाजों की अस्वीकृति करते हैं। तो ये कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सा एक कॉमन बात नहीं है? तो देखिए अहिंसा दोनों में कॉमन बात है। बुद्ध और महावीर दोनों ही अहिंसा की बात करते हैं, कोई डाउट नहीं है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी सही है, वेदों के प्रति उदासीनता दिखाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और रीति रिवाजों के प्रति अस्वीकृति, रीति रिवाजों को भी ये पूरी तरीके से नहीं स्वीकार करते। क्लियर है? तो यहां पर आत्मदमन जो है, आत्मदमन को लेकर के इन दोनों व्यक्तियों में, जो गौतम बुद्ध हैं और जो महावीर स्वामी हैं, ये दो महान व्यक्तित्व हैं, और इन दोनों को लेकर के विचार अलग अलग है। जैसे जो गौतम बुद्ध हैं वो आत्मदमन की बात नहीं करते, जबकि जैन धर्म आप देखेंगे तो महावीर स्वामी जो है कठोरता की बात करते हैं, है ना, त्याग की, कि त्याग एकदम चरम लेवल पे, एकदम कठोरता की बात करते हैं, आत्मसंयम की बात करते हैं। जबकि बुद्ध कहते हैं कि भाई मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाओ, न तो पूरी तरीके से गृहस्थी त्याग दो और न ही पूरी तरीके से एकदम गृहस्थी में डूब जाओ। तो कुल मिलाकर के आत्मसंयमी तो बनो, लेकिन इतना नहीं कि अपने आप को कष्ट दो। तो गौतम बुद्ध जो है ये मध्य मार्ग के प्रवर्तक हैं, मध्य मार्ग की बात करते हैं। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, मध्य मार्ग ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल कठोरता से, बिल्कुल आत्मदमन। इसमें दोस्तों आपको पता होगा जैन धर्म में एक सिद्धांत है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो अपनी स्वतः अपनी वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैन धर्म में होता है
संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा कहते हैं। तो जैन धर्म में उसमें अपने प्राण तक त्याग देते हैं, संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा। तो ये आत्मदमन जो है ये जैन धर्म की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ये प्रथम कह रहा है, तो ये नालंदा में, गया में, राजगिरी में, बोध गया में। दोस्तों राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, और किसके समय में हुई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये अजात शत्रु के समय में हुई थी, अजात शत्रु के, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको सुमेल करना है। कुल मिलाकर के बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं हैं और उनका स्थान है, और आपको करना है सुमेलित। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और मृत्यु, और दूसरी तरफ है स्थान सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो इनका जन्म क्या सारनाथ में हुआ था? नहीं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बोध गया में। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ABCD। तो एक के साथ 2 जा रहा है, तो हम पहले एक नीचे 2 लिखेंगे। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने कहां पर किया था? अरे ये जन्म है ना, जन्म तो इनका लुम्बिनी में होगा, ये गलती हो गया भाई। इनका जन्म जो है ये लुम्बिनी में होगा, तो 1 के नीचे 3 हो जाएगा, 1 के नीचे 3 कर लेंगे आप, 1 के नीचे 3 कर लेंगे। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति इनका कहां पे था? बोध गया में, तो B के साथ 2 कर लेंगे। प्रथम प्रवचन सारनाथ में था, तो C के साथ 1 कर लेंगे। और मृत्यु इनकी कुशीनगर में, तो D के साथ 4 कर लेंगे। 3 2 1 4 कहीं पर है, 3 2 1 4। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहले जैन जो ग्रंथ है, वैसे देखिए जैन ग्रंथ कभी भी पूछा जाए कि मूल क्या है, तो जैसे जो 12 अंग है ना, ये जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, 12 अंग। लेकिन ये कह रहा है कि सबसे पूर्वकालिक, सबसे पहले वाले कौन से हैं? तो 14 पूर्व ये सबसे पहले लिखे गए थे, लेकिन सबसे फेमस, सबसे जो महान ग्रंथ हैं इनके, ये 12 अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनका जन्म भी श्रावस्ती में ही हुआ था, मखली घोषाल। तो मखली घोषाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो प्राचीन काल में दोस्तों जो भागवत संप्रदाय उभर करके आता है, जो भगवान कृष्ण की पूजा पाठ पर जोर दिया गया, किसने इसको सबसे ज्यादा व्यापक तौर पे बढ़ाया? तो ये हिंद यूनानी जो थे, इन्होंने इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य पूछा जा रहा है, तो इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य थे। क्या जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास? तो ये जमाली हैं जो इनके दोस्तों दामाद भी थे, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्जा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दृष्टि या धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है? तो दोस्तों जो इसको क्या कहते हैं? इसको त्रिरत्न कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिरत्न कहते हैं इसको, त्रिरत्न। तो जैन धर्म का त्रिरत्न पूछा जाए तो यही आप बताएंगे, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछा जाए तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बात तो सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, भाई ये राजधानी है इसीलिए इनकी मृत्यु वहां पर हुई थी, ऐसा नहीं है। तो ये जो है दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है वो आपको बताना है। चैत्य और बिहार में अंतर, बिहार पूजा स्थल होता है, गलत जवाब है, ये गलत है। जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के निवासी, उल्टा लिख दिया है। चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा का स्थल होता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि बिहार निवास का स्थान होता है, ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के ये जो बी है ये सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है इसको। ये कह रहा है कि जो पार्श्वनाथ थे ना, इनका संबंध किस क्षेत्र से है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनका संबंध जो है ये बनारस क्षेत्र से था, लेकिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति अपना कहां पर किया, तो ये समेध शिखर जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र का है, जो पारसनाथ चोटी है वो इन्हीं के नाम पर है। यहीं पे समेध शिखर के पास में ही पारसनाथ चोटी है। माना जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुआ था, समेध शिखर पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। यहाँ पे कई जैन तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जब बात होगी तो इसको आयोजित किसने किया था? अजातशत्रु ने। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चारों बौद्ध संगीतियों को याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता है? देखिए, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे जिनका नाम था देवदत्त। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि जो देवदत्त हैं उनके द्वारा, जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, देवदत्त के द्वारा एक हंस के ऊपर तीर चलाया जाता है और वो घायल हो जाकर के गिर जाता है, घायल होकर के गिर जाता है। फिर बुद्ध उसे उठा करके उसकी जान बचाते हैं, उसका इलाज करते हैं और प्रॉपर वो ठीक हो जाता है हंस। इसके बाद जो देवदत्त हैं वो उस पर अपना दावा करते हैं कि नहीं भाई ये तो हमें मिलना चाहिए, और बुद्ध कहते हैं नहीं, ये तो मैंने जान बचाया है तो ये तो मैं नहीं दूंगा। और इस तरीके से दोनों लोगों में झगड़ा होता है और फिर वो मामला राजा के पास जाता है। तो जब वहां पर विचार हुआ तो अंततः निष्कर्ष ये निकला कि जो मारने वाला होता है उससे बड़ा होता है उस बचाने वाला, तो बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। ये ध्यान रखना है, इसी कहानी का कॉन्सेप्ट है। तो वही देवदत्त हैं जो बौद्ध धर्म, पहले ये बुद्ध के एक तरीके से शिष्य भी थे, पहले ये बुद्ध के शिष्य भी थे, बाद में उनके दावेदार हो गए। उनकी कुर्सी, ऐसी कहानी है कि उनकी कुर्सी झड़पने की कोशिश किए और बाद में इनको बौद्ध संघ से निकाल दिया गया। तो ये देवदत्त हैं, एक तरीके से इनको खलनायक जैसा छवि इनकी है, तो ये देवदत्त हैं। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसको संदर्भित करता है? तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख ये दोस्तों संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से, ये वासुदेव से संबंधित है, तो इसलिए सही जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? कौन सा सही है वो आपको बताना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म के विषय में। और कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो उसने वर्ण और जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया। भाई अस्वीकार नहीं किया मतलब नहीं अपनाया ना, अस्वीकार नहीं किया कह रहा है। तो दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना, ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही बात इनकी सही है, तीनों ही बात सही है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को उन्होंने क्या कर दिया था? स्वीकार नहीं किया, मतलब अस्वीकार कर दिया था जो व्यवस्था बनाई गई थी। क्लियर है? उसने वर्ण एवं जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा ये है दिया हुआ, ये और हटा दीजिए इसको ना, क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। स्वीकार नहीं किया, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था था इसको बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, तो ये इस तरीके से सही हो जाएगा। और इस प्रकार से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। और स्वीकार शब्द नहीं था, स्वीकार शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले सात्वतों के द्वारा प्रारंभ की गई। अब ये सब बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया हुआ है और इनके कूट के माध्यम से चयन करना आपको। तो पहला राजगिरी में हुआ है, तो पहले 2 हो जाएगा। 2 कौन कौन से? ये तो कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। राजगिरी, दूसरा है वैशाली में, तो 2 के बाद 1 होना चाहिए, 2 के बाद 1 है, दोनों में है। फिर तीसरा जो है ये पाटलिपुत्र में है, तो 4 होना चाहिए, 4 ये वाला है, तो कुल मिलाकर के डी सही है। और फिर तीसरे नंबर पे जो कुंडलवन है ये चौथा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन, तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? मतलब बुद्ध ने अपना उत्तराधिकार किसे बनाया था? क्या आनंद को? आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। क्या महाकश्यप को? ये भी इनके शिष्य थे। उपाली को? या किसी को नहीं। तो दोस्तों इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। नेक्स्ट है, स्यादवाद का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है,
5 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। स्यादवाद, स्यादवाद का अर्थ होता है कि किसी एक घटना को एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विभिन्न दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो भिन्न भिन्न उसका सत्य नजर आएगा। जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए सही हो। तो इस प्रकार से स्यादवाद का सिद्धांत है ये, और ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म क्या 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व? तो ये गौतम बुद्ध का जन्म कह रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 544 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या था? क्या विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? जो विक्रमशिला था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसको किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? क्या सारनाथ में, सांची में, गया में, अजंता में? तो देखिए यहां पर सांची दिया हुआ है तो हम सांची बताएंगे, आप भी सांची बताएंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर केसरिया लिखा हुआ है तो फिर इसको, केसरिया लिखा हुआ है तो फिर इसको आप सही बताएंगे, केसरिया को ही सही बताएंगे। क्लियर है? तब केसरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र यानी कि कृष्ण का वर्णन मिलता है? देखिए कृष्ण का वर्णन सबसे पहले कहां पर मिलता है? ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण का वर्णन मिलता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये दोस्तों श्वेतांबर, तो ये स्थूलभद्र हैं, स्थूलभद्र हैं। और दिगंबर पूछता तो हम बताते भद्रबाहु, दिगंबर पूछता तो हम किसको बताते? भद्रबाहु को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? सबसे प्राचीन विहार, विहार क्या होता है? जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? क्या नालंदा है, उदंतपुरी है, विक्रमशिला है या भाजा है? दोस्तों जो सबसे प्राचीन विहार है ये कौन सा है? नालंदा विहार, ये सबसे प्राचीन विहार है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो ये सबसे पहले दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हालांकि जो बल्लभी होगा ये द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय, अच्छा क्वेश्चन भी आ गया, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? 512 ईस्वी में ये हुआ था बल्लभी में, 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी में, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया था? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि, भाषा और लिपि दोनों पूछा हुआ है। क्या संस्कृत और देवनागरी था? ये तो नहीं था। प्राकृत और अर्धमागधी था? यही था। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृत और अर्धमागधी। जैन धर्म का संबंध प्राकृत और अर्धमागधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? अच्छा, इसमें तीन एक समय के होंगे, एक अलग होगा, वही आपको बताना है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद यानी कि मिनांडर, ये तो यूनानी राजा था, और प्रसेनजीत। देखिए ये दो और ये एक समकालीन है। जो मिलिंद पन्हो है ना, मिलिंद पन्हो रचना है जो नागसेन ने लिखा है, ये इसी मिलिंद के वार्तालाप से लिखा हुआ है। मिनांडर राजा था जो हिंद यवन शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहीं कहीं पर पौवरन लिखा होता है, कहीं कहीं पे परवन लिखा होता है, परवन, कहीं कहीं पे पौवरन लिखा होता है, कहीं कहीं पे परवन लिखा होता है। आप देख लेना, क्योंकि मुझे दोनों शब्द मिलते हैं तो इसलिए आप इसको देख लेना। ये क्या था? बरसात के काल में बौद्ध धर्म में आज भी ऐसी मान्यता है कि बरसात का जब समय होता है, ऋतु का जब समय होता है ना, जब वर्षा होती है तो वो उस समय सबसे पवित्र समय मानते हैं, पूरे वर्ष का सबसे पवित्र समय मानते हैं। और ये मानते हैं कि पिछले अगर किसी चीज को लेकर के उनके अंदर हीन भाव है, उनके अंदर ग्लानि भाव कि मैंने ये गलत कर दिया यार, नहीं करना था, अगर उनके अंदर अपराध स्वीकारोक्ति की भाव है तो वे इस समय सार्वजनिक रूप से अपने सभी बौद्ध भिक्षुओं के साथियों के साथ उस अपराध की स्वीकारोक्ति करते हैं और ये कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अपने अपराध स्वीकारोक्ति की एक तरीके से चर्चा करते हैं। ये इनका सबसे पवित्र समय होता है, पौवरन कहते हैं, पर्वन कहते हैं। तो संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर ये तो नहीं था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यही सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट है,
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे वसुमित्र और अश्वघोष, इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका पार्ट है, किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दीपवंश, अच्छा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे बौद्ध धर्म के ही सारी चीजें दी हुई हैं। दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूक्त के विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। तो इसका जो सही जवाब होगा धर्म चक्र प्रवर्तन में ही सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग दिया गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन में ही। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? तो ये दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को, जो हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा हो तो आप तुरंत बताएंगे। तो ये तो भैया नागसेन और जो मिनांडर था इनके बीच वार्तालाप है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझते होंगे। आपने नालंदा का नाम अजंता का नाम सुना होगा। अजंता जो हमारा एक क्या है, एक गुफा है महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा आपने सुना होगा। इसमें बहुत सारी चित्रकारी मिलती है हमें जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें एक तरीके से एक बौद्ध व्यक्ति हैं जिनके हाथ में एक तरीके से कमल है, तो उन्हें पद्मपाणि नाम दिया गया और उन्हें ही अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। ये एक प्रकार के बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या होता है? बुद्ध के जो अलग अलग समय में अलग अलग एक तरीके से अवतार वाली बात है, वो उनको बोधिसत्व कहते हैं, है ना। जो महान व्यक्ति होते हैं अपने अपने समय के, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। तो अवलोकितेश्वर इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को पद्मपाणि भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि पद्म किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं, पद्मपाणि। और ये पूछा जाता है कि पद्मपाणि का चित्र हमें कहां से मिला है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप अजंता की गुफा बताएंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। दोनों ही किस चीज में विश्वास करते हैं? क्या कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में सही है? मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, ऐसा मानते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों दोनों का कॉमन चीज पूछ रहा है आपसे। मध्यम मार्ग की बात केवल और केवल बुद्ध करते हैं, महावीर नहीं करते। महावीर कठोरता की बात करते हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। देखिए कुछ मामले में ये सही होता, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष, ये बुद्ध तो मानते हैं, लेकिन महावीर के मामले में श्वेतांबर पक्ष इस चीज को मानता है, लेकिन दिगंबर पक्ष महिलाओं के प्रवेश को एंट्री नहीं देता। और इसलिए यह भी सही हो सकता था अगर हमें ऑप्शन में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानते। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दोनों लोग ये ज्यादा सही है, ये कुछ हद तक आधा सही है आधा गलत है। क्योंकि जैन धर्म में श्वेतांबर पक्ष तो मानता है, लेकिन दिगंबर पक्ष महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं देता, और इसलिए ये आधा सही है आधा गलत है। जब यहाँ पे हमें पूरी तरीके से मिल गया तो फिर कॉमन चीज, तो हम इसको क्यों पकड़े? तो कर्म तथा पुनर्जन्म दोनों ही मानते हैं कि कर्म जो है वो सही होना चाहिए, तभी आप सही बनेंगे। तो कर्म की बात दोनों ही करते हैं, कर्म की शुद्धता पर बात करते हैं, और पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म मानता है और जैन धर्म भी पुनर्जन्म मानता है। अंतर कहां पे है? अंतर यह है कि जो बौद्ध धर्म है वो कहता है कि भाई आप जीते जी अपने विचार को बदल दो, बस आपका पुनर्जन्म हो गया। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि ये कर्म तथा पुनर्जन्म की बात है, और ये दोनों ही मानते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो जो हीनयान और महायान में कभी भी आपसे मौलिक अंतर पूछे ना, तो जो हीनयान है, देखिए बुद्ध की मृत्यु के सैकड़ों साल बीत गए थे, कम से कम कई सौ साल बीत गए थे, 500 साल लगभग बीत चुका था, और कनिष्क शासक था, और इसने एक बौद्ध संगति आयोजित करवाई, आपको पता होगा, चौथी बौद्ध संगति आयोजित करवाई। जब यहां पर कई साल बाद जब बौद्ध भिक्षु अलग अलग कोने से इकट्ठा हुए, तो उनके आपसी व्यवहार में परिवर्तन आ चुका था। जैसे कुछ बौद्ध भिक्षु थे वो बुद्ध के मूर्ति की पूजा करते थे, बुद्ध को भगवान की तरह मानते थे, जबकि कुछ लोग कहते थे कि नहीं, वो भी एक इंसान थे, और अगर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आप चलेंगे तो आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए बुद्ध को पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्ध द्वारा कहे गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो इस तरीके से ये मूर्ति पूजा करते थे और ये उनके विचारों पर जोर देते थे।
विचारों पर जोर देते थे। ये कहते थे पूजा पाठ नहीं करना है, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है। तो ये जो है इनमें विभाजन भी हो गया था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति में ही यहाँ पर बौद्ध धर्म के दो खंड में दिखाई देते हैं, एक जो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो मूर्ति पूजा करते हैं इनको महायान कहते हैं। क्या कहते हैं? महायान। और जो बुद्ध को एक आदमी की तरह मानते हैं और कहते हैं वो एक इंसान थे और आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी तरह ऐसे ही त्याग और तृष्णा के भाव से आपको जीरो होना है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि विचारों को फॉलो करना है, तो यह कहलाए हीनयान। क्या कहलाए? हीनयान कहलाए। तो इस प्रकार से बुद्ध को देवी देवता की तरह पूजा करना, बुद्ध को यहां पर देवी देवताओं की पूजा करना नहीं है, बुद्ध को देवी देवताओं की तरह पूजा करना, यही इनका मूल अंतर है। ठीक है, बाकी अहिंसा पर बल दोनों ही मानते थे, जाति रहित समाज दोनों ही मानते थे, स्तूप पूजा दोनों करते थे, लेकिन ये पूजा पाठ की बात में इन दोनों में भिन्नता आ चुकी थी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? अभी तो मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में। अच्छा, ये जैन धर्म कह रहा है, सॉरी मुझे लगा बौद्ध धर्म कह रहा है, तो ये जैन धर्म कह रहा है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या हिंदू धर्म, क्या बौद्ध धर्म, या जैन धर्म? तो तीनों ही, केवल हिंदू धर्म, 2 और 3 बौद्ध और जैन धर्म, 1 और 3। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुनर्जन्म में तीनों ही धर्म विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म की बात करता है, बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म की बात करता है, और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की बात करता है। लेकिन हिंदू धर्म का और जैन धर्म का पुनर्जन्म एक जैसा है, जबकि बुद्ध का जो पुनर्जन्म है ये कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद छोड़ दो, वो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जीते जी अगर आपने अपने विचारों को पूरी तरीके से परिवर्तित कर लिया तो बस आपका पुनर्जन्म हो गया। ये कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का अपने जीवन काल में कई बार पुनर्जन्म हो सकता है, तो ये भी पुनर्जन्म, लेकिन पुनर्जन्म तो है, तो इसलिए तीनों ही जो धर्म है ये पुनर्जन्म के मान्यता को मानते हैं। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? एका एक, अका अक, आ करके आप याद कर लेंगे। एक ट्रिक है अका अक, तो अ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, फिर का से क्या हो जाएगा? कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो ये इस प्रकार से ये जो हमारा डी ऑप्शन है यही हमारा पूरी तरीके से सही है, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, मैंने आपको बताया था। तो ये जातक जो है इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी है। इसके अलावा सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की संकल्पना है। जो विनय पिटक है इसमें संघ के व्यवहार और आचार नियम की बात बताई गई है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की बात बताई गई है। तो जातक इन सब में अलग है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है? तो ऋषभदेव और अरष्टनेमी, यही है। ऋषभदेव पहले थे और अरष्टनेमी 22वें हैं। ठीक है, ऋषभदेव को बैल से दर्शाते हैं और अरष्टनेमी को जो शंख है इस चीज से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? वो अपने मृत्यु के स्थान पर ही किए थे, जो कि पावा में है। तो पावा में, ठीक है। अगर कभी भी पूछे महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना, संघ मतलब एक तरीके से आश्रम, तो इन्होंने संघ का स्थापना कहां पर किया था? तो ये पावापुरी में किया था, जो उनके मृत्यु का भी स्थान है। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष हुआ। अब यहां पर ये अगला तीर्थंकर नहीं कह रहा है, ये एक तरीके से संघ का अध्यक्ष कह रहा है। तो ये सुधर्मन थे, सुधर्मन। अगर तीर्थंकर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी ही 24वें तीर्थंकर थे, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। अणुव्रत शब्द किससे जुड़ा हुआ है? अणुव्रत कहते हैं, इसी को महाव्रत कहते हैं, इसी को पंचव्रत कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो अणुव्रत कहे या महाव्रत कहे, महाव्रत भी इसी को कहते हैं, या इसी को अणुव्रत, महाव्रत या पंचव्रत भी कहते हैं। पंचव्रत भी इसी को कहते हैं, पंचव्रत। और ये कौन कौन से हैं? तो ये जो है सबसे पहले है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सही बोलना। दूसरा है सत्य के बाद अहिंसा, यानी कि किसी को मारना पीटना नहीं है, हिंसा नहीं करना है, तो सत्य अहिंसा। तीसरा होगा अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अस्तेय। चौथा होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है फालतू की चीजों को कलेक्ट नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है। और पांचवा होता है ब्रह्मचर्य।
पांचवा कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो ऊपर के जो चार हैं, 1 2 3 4, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, इनको जो है ये पार्श्वनाथ ने सिद्धांत दिया था, लेकिन इसमें जो ब्रह्मचर्य है इसको महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर अणुव्रत या पंचव्रत कह रहा है, किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, हर एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया था। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता स्थूलभद्र हैं। इसके रचयिता कौन है? स्थूलभद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे जैन रचना कह रहा है, तो ये भगवती सूत्र है ना, इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर बौद्ध धर्म में पूछा जाएगा तो आप अंगुत्तर निकाय बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? अभी तो मैंने बताया, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये चार चीजें जो है ये पार्श्वनाथ ने सिद्धांत दिया था, लेकिन जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन कौन से हैं जैन धर्म से? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, ये बिल्कुल सही है। आबू जो राजस्थान में है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। रणकपुर जो जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर, ये चौमुख मंदिर भी कई बार पूछा गया कि किस धर्म से संबंधित है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेल गोला का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, जिसका प्रत्येक 12वें वर्ष महामस्तकाभिषेक किया जाता है, तो अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ये चारों के चारों जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो नंबर है ना, नंबर को लेकर के, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा 98 के बाद डायरेक्ट 103 है, तो यहां पर थोड़ा सा नंबर को लेकर के अगर इधर उधर हो रहा है, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप देखिए, हमारी मेहनत पर आपको डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन सब क्वेश्चन को सेट करना। तो नंबर को लेकर के अगर एक आध इधर उधर हो तो आप ये नेगेटिविटी मत लाइए अपने अंदर के, अरे नंबर नहीं सीक्वेंस में, कोई बात नहीं, नंबर लेकर के क्या करेंगे आप, कुछ क्वेश्चन को स्लाइड में बनाने में कंप्यूटर को अभी हम लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं है, तो बहुत मेहनत लगता है और नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो आप उस पर बिल्कुल कुछ चीजों को इग्नोर भी करना सीखिए, नहीं तो जिंदगी बहुत बोझिल हो जाएगी। इग्नोर करना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? मैं आपको फालतू की चीजों को कोई इग्नोर करने की बात कर रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को आप क्वेश्चन भी इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के लोगों ने दिया था? तो ये बंगाल के जो पाल वंश थे ना, नहीं, जैन धर्म कह रहा है ना, तो जैन धर्म गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। गुजरात के चालुक्यों ने अंतिम रूप से जैन धर्म को संरक्षण दिया था। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली, ये कौन थे? तो ये बुद्ध के शिष्य थे, ये तो सुमेलित है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, बहुत प्रसिद्ध शिष्या थी आम्रपाली, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुजाता, कठिन जो जब वो तपस्या कर रहे थे उसके उपरांत जो बुद्ध थे, ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। सुजाता जो थी, ये बुद्ध एक बार इतना ज्यादा लीन हो गए कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे, है ना, वापिस से अपनी चेतना में नहीं आ पा रहे थे, तो कहते हैं कि इन्होंने उनको खीर दिया और उस खीर के महक से फिर जैसे बुद्ध का जो ध्यान है वो टूटा। तो सुजाता कठिन तपस्या के बाद जब बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या थी, तो ये सुजाता है, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर के चारों, अच्छा यहाँ पे ई भी दिया हुआ है, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं, बुद्ध का जो चचेरा भाई है वो देवदत्त था, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त, और जो राहुल है ये बुद्ध के पुत्र हैं, है ना, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे राहुल इतना कॉमन नाम है राहुल इतना कॉमन नाम है कि बहुत प्राचीन काल से लेकर के, और अगर आप 90 सीरीज के बॉलीवुड को देखेंगे तो मैक्सिमम पिक्चरों में जो राहुल है वो एक्टर का नाम होता था, तो राहुल बहुत ही कॉमन नाम है। आप किसी गली मोहल्ले में जाकर के राहुल राहुल चिल्लाएंगे तो कई सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आप कहीं मंदिर में जाइए या कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जाइए, ऐसे रैंडमली राहुल करके बुलाइए तो देखिए बहुत सारे राहुल आपको एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो राहुल बहुत कॉमन नाम है। ठीक है, और ये बहुत पुराना नाम है, मतलब लगता है बहुत मॉडर्न नाम है। ये नाम वाम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, सही है, ऐसे ही। तो बुद्ध का चचेरा भाई ये देवदत्त नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से ई जो है ये गलत है।
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के, यांत्रिक कुल के, कौशल या कोल्ली? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे और इस प्रकार ये ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध, बुद्ध का गोत्र का नाम था, सही है ये। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम था, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी ऐसा नहीं है जो मिसमैच हो। तो इस प्रकार से डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? कहते हैं कि जब उनके दोस्तों सारथी थे जिनका नाम चन्ना था, तो चन्ना के साथ वो घूमने जाते हैं और उन्होंने 4 दृश्यों को देखा और उसके बाद उनका जीवन जो है वो वैराग्य वाला भाव उत्पन्न हुआ। तो ये 4 दृश्य कौन कौन से थे? क्या उन्होंने सबसे पहले बूढ़ा, फिर रोगी, फिर लाश और फिर सन्यासी देखा? अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी देखा? लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी देखा? युवा, रोगी, लाश, सन्यासी देखा? तो दोस्तों इन्होंने बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी देखा और इस प्रकार उनका जीवन जो था वो वैराग्यपूर्ण हो गया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी रट लेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? श्रावस्ती। लेकिन मजेदार बात यह है, मजेदार बात क्या, दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर अगर जिला आप देखेंगे तो वो भी श्रावस्ती है, जबकि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया, लेकिन फिर भी अब श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं जो कि कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट है, महाविभाष शास्त्र के रचनाकार कौन थे? ये भी किताब बहुत बार पूछा गया है और इसके जो रचनाकार हैं ये हैं वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? एक बौद्ध धर्म की रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो क्या ये जातक है, क्या ये धम्मपद है, क्या ये पिटक है, ये बुद्ध चरित है? तो ये दोस्तों धम्मपद है। धम्मपद गीता के समान बिल्कुल पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व मतलब भविष्य में कोई महान बोधिसत्व उत्पन्न होगा, ऐसा बौद्ध धर्म में मान्यता है, इसीलिए तो ये पुनर्जन्म में मानते हैं। तो ये भावी पुनर्जन्म का मतलब ये मानते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा भावी बोधिसत्व होगा या भविष्य के बोधिसत्व होंगे जो कि उत्पन्न होंगे और वो समाज में सुधार लाएंगे, वो बुद्ध के ही एक अवतार होंगे। तो ऐसी मान्यता है। क्या वो वज्रपाणी होंगे, क्या वो पद्मपाणी होंगे, क्या वो मंजूश्री होंगे या मैत्रेय होंगे? तो ये मैत्रेय होंगे। जैसे कि हिंदू धर्म में कल्कि के अवतार को लेकर के मान्यता है, ठीक है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में मैत्रेय बोधिसत्व को लेकर के मान्यता है। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? मैंने भी बताया था आपको और इसका जवाब आपको बताना ही चाहिए। अगर इसका जवाब आपने नहीं दिया तो इसका मतलब आप क्लास सीरियसली नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं, सही जवाब होगा कनिष्क के समय में ही हीनयान और महायान 2 खंड में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मैत्रेयनाथ। इसका सही जवाब क्या होगा? मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट है, भारत से दक्षिण की ओर, देखिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए भारत में, जैसे ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, वर्ल्ड के मैप पे आप एज्यूम करिए कि हमारा इंडिया है। मैं आपको बता देता हूं, आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये इंडिया है, आपको पता है इंडिया के उत्तर में भी जैसे चाइना है, तिब्बत है, कई सारे ऐसे देश हैं, मंगोलिया वगैरह, जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। आज भी यहाँ पे बौद्ध धर्म चलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे कंबोडिया है, वियतनाम है, श्रीलंका है, इधर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चलता है। तो अगर इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में कहेगा तो महायान बौद्ध धर्म चलता है यहाँ पे, महायान, और दक्षिण में कहेगा तो हीनयान चलेगा, दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो भारत से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, दक्षिण के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये दोस्तों हीनयान हुआ। कौन सा हुआ? हीनयान हुआ। वही उत्तर भारत में कहता तो हम बताते महायान। नेक्स्ट है, अच्छा वो पूछ भी लिया, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म जिस धर्म बौद्ध संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ वो कौन सा था? तो उत्तर में पूछा हुआ है तो आप बताएंगे महायान, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है?
तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो क्या है? क्या 4 आर्य सत्य हैं? क्या अष्टांगिक मार्ग है? क्या त्रिरत्न है? इनमें से जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है दोस्तों, अलग अलग किताबों में इसका जवाब अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हमेशा आप सही टिक करेंगे और बाकी लोगों से आप आगे निकलेंगे। और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? यहां पर स्टूडेंट 90% क्वेश्चन गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में, तो इसका सही जवाब होगा अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल आप इस चीज को रट लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बुद्ध धम्म संघ, मैंने अभी बताया था आपको, इसमें मध्यम मार्ग शामिल नहीं है, मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? देखिए जैन धर्म था तो हम बताते थे चालुक्य, अभी मैंने बताया था जब जैन धर्म की बात होती है तो चालुक्य होगा, लेकिन बौद्ध धर्म की बात है तो हम बताएंगे बंगाल के जो पाल वंश था ना, बंगाल का पाल वंश, जिसकी स्थापना गोपाल ने किया था। और आपको याद हो तो याद हो, मैंने अभी बताया था जो धर्मपाल थे विक्रमशिला बनवाया था, विक्रमशिला, तो इसीलिए बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षण बंगाल के पालों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। अनेकांतवाद या स्यादवाद कहते हैं, ये किसका है? तो ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जैन धर्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या आपको ये रोचक तथ्य पता है? अगर पता है तो आप जवाब दें। दोस्तों महामस्तकाभिषेक जो है ये एक बौद्ध धर्म में जैन धर्म, दोस्तों ये महामस्तकाभिषेक ये जैन धर्म से संबंधित है। ये बाहुबली की प्रतिमा है, कहां पे? श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला है, वहां पे बाहुबली की एक महान मूर्ति है, बाहुबली की महान मूर्ति है। ये इतनी महान है, इतनी ऊंची है कि कहते हैं 1.5 किलोमीटर दूर से ये दिखता है, और ये इतना बड़ा है कि यहां पर जैन धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं प्रत्येक 12 वर्ष। जैसे हिंदू धर्म में कुंभ की अवधारणा है, ऐसे जैनियों का कुंभ कह लीजिए इसको। तो ये प्रत्येक 12 वर्ष पे यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और अपने हाथों से इनके मूर्ति पर ऊपर सीढ़ी सा बना हुआ है, ऊपर जाकर के और इनके ऊपर मस्तक पर इनके दूध गिराते हैं और सोने का सिक्का गिराते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इसके बाद जैन धर्म के लोग समृद्ध होते हैं। और वास्तव में आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो जैन हैं, सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा अमीर जो हैं वो भी जैन हैं। तो वास्तव में जैन धर्म बहुत ही एडवांस धर्म है ना। हमारे हिंदू धर्म या दूसरे धर्म जो भी है हमारे देश में, उन धर्मों के कंपैरिजन में जैन धर्म काफी एडवांस धर्म है। तो यहाँ पर ये बाहुबली की पूजा करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बाहुबली की पूजा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ये कह रहा है कि 24 तीर्थंकर हैं, महावीर के बारे में आपको बताना है, महावीर के संदर्भ में। तो पहला है कि वे पहले तीर्थंकर थे और जैन मत के संस्थापक थे। वे पहले तीर्थंकर थे, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ये कह रहा है, सही पूछ रहा है आपसे, तो ये तो गलत हो गया, विषय में सही है, तो ये तो गलत हो गया। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 23 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। ये 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 23 तीर्थंकर 24वें होना चाहिए, तो ये भी चलो कोई नहीं, ये भी गलत मान लेते हैं हम। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 100% ये स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। ये तो सरासर गलत है भाई, तो कुल मिलाकर के हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं से विषय, क्या अब भी इसको बताने की जरूरत है? मैंने अभी बताया था आपको कि 400 से ज्यादा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानियां इसमें संकलित हैं। क्या अभी भी बताने की जरूरत है? अब तो भाई बता दो आप। तो ये है जातक। क्या है दोस्तों? जातक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है? तो जैन धर्म के अनुसार कह रहा है सृष्टि की रचना कैसे हुई? सार्वभौमिक विधान से हुआ था, सार्वभौमिक सत्य से हुआ था, सार्वभौमिक आस्था से हुआ था, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और यहां पर ये लोग सत्य को मानते हैं और कहते हैं कि जो पृथ्वी की, जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो सत्य से हुई थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पे है और यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो क्या ये बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, ऋषिपत्तनम है? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर यह बोध गया में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या पाणिनि, आलार कलाम, कपिल या पतंजलि? तो दोस्तों यहां पर जो आलार कलाम है ये इनके गुरु थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन बातें आपको बताना है। तप और भोग की अति का परिहार करना है, दोनों ही बात सही है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये भी गलत है, ये तो सही है, मतलब अनास्था है ना, तो ये तो सही है। तप और भोग की अति का परिहार करना है, ये भी देखिए, तप और भोग के लिए जैन धर्म तो यस करता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो मना करता है। तो ये कह रहा है कि दोनों में जो कॉमन हो, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि तप और भोग ये जैन धर्म तो मानता है लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये दोनों ही मानते हैं, दोनों का ही वेदों के प्रति अनास्था है, तो ये तो सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, कर्म कांडों की, ये भी सही है कि कर्म कांड करोगे तो आपका फल बढ़िया मिलेगा, ये दोनों ही लोग अस्वीकार करते हैं। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पे आपको सही बताना है। तो ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है 2 और 3, और इस प्रकार से ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती की आह्वान, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, तो ये दोस्तों यही वाला सही होगा डी। इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि एक तो भाई अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के बावजूद बुद्ध धरती की आह्वान करते हैं, और दूसरा है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। तो कुल मिलाकर के स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? देखिए राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये तीनों ही वह स्थान है जहां पर दोस्तों एक तो ये तीनों के तीनों मगध की राजधानी भी थे, और दूसरी बात यहां पर बौद्ध संगीतियां भी आयोजित हुई। तो स्थवीरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था, ये तो पता नहीं। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए, ये तो नहीं है, ये तो 100% गलत है। ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, ये भी पता नहीं। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये 100% सही है। और आपसे सही पूछा हुआ है तो ये सही है, मतलब तीनों गलत हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया था? बहुत सारे किताबों में दोस्तों गलत दिया हुआ है और आप इसमें सुधार कर लेंगे। ध्यान रखना एग्जाम में बार बार जो मैं बताऊंगा वो पूछा जाएगा, लेकिन किताबों में गलत दिया हुआ है। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई थी, और लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना अंतिम वर्षा का जीवन, क्योंकि वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में, तो अंतिम अपना वर्षा काल उन्होंने कुशीनगर में ही बिताया होगा, जबकि ये गलत है। इन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल जो है ये वैशाली में था। तो वैशाली इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। और हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, अशोक विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एक तो ये क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं अपनी ओर से भी पूछना चाहूंगा 140 नंबर पे कि घोषिताराम विहार कहां पे है? 2 विहार आपको बताने हैं, एक अशोक राम विहार कहां पर है और दूसरा है घोषिताराम विहार। घोषिताराम विहार कहां पर है? ये यूपी वालों के लिए विहार, ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये घोषिताराम विहार मठ है, ये बौद्धों का विहार है, ये कहां पर है, और ये अशोक विहार कहां पर है? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और अगर दोस्तों आपको यह क्लास अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों शुभ काम में देर किस बात की, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
और दोस्तों हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी जरूर करें, और अगर कुछ भी आप अपनी ओर से सलाह देना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है और आगे भी हमेशा खुला रहेगा। आप बिल्कुल सादर आमंत्रित है आपके विचार। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए होगा दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।